नमस्कार नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत प्राचीन उत्सव पर बात करने वाले हैं, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है एक लेख से, जगन्नाथ रथ यात्रा, भक्ति और परंपरा। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी यात्रा के पीछे की कहानी, जो रीति रिवाज है और इसका जो गहरा मतलब है, उसे समझें। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये यात्रा होती कहाँ है और क्यों, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ देखिए, ये मुख्य रूप से तो उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल होती है। पुरी में, हाँ। जी, और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, भक्ति में है। और एक क्या कहते हैं, एक बड़ी प्यारी कहानी है। अच्छा। कहते हैं कि रानी गुंडीचा थी, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, हाँ हाँ जिन्होंने वो पहला मंदिर बनवाया था। हाँ हाँ, सुना है। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ साल में एक बार उनके घर जरूर आएं। वाह। तो उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान जगन्नाथ, जो कृष्ण का ही रूप हैं, उन्होंने वचन दिया। वचन दिया, हाँ, कि वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हर साल आषाढ़ के महीने में 7 दिनों के लिए रानी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाएंगे। अच्छा, गुंडीचा मंदिर। जी, तो ये रथ यात्रा जो जगन्नाथ मंदिर से कोई 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाती है, वो उसी वचन को निभाने का उत्सव है एक तरह से। समझ गई, भक्ति की शक्ति है ये तो। हाँ, और इसमें वो विशाल रथ होते हैं ना, जिन्हें हजारों लोग खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रथ तो अपने आप में ही अद्भुत हैं। हाँ, 3 देवता है तो 3 विशाल रथ। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष। नंदी घोष मतलब? हाँ, मतलब आनंदमय ध्वनि। ये करीब 45 फीट ऊंचा होता है, लाल और पीले कपड़े से ढका हुआ। बाप रे, 45 फीट! जी। फिर बलभद्र जी का रथ है ताल ध्वज, जिसपे ताड़ का निशान होता है। वो लाल और हरे रंग का होता है। और देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है। दर्प दलन? हाँ, यानी अहंकार को नष्ट करने वाला। वो लाल और काले रंग का होता है। वाह। और ये लकड़ी के होते हैं। हाँ, नीम की एक खास किस्म की लकड़ी होती है, दारू ब्रह्मा कहते हैं जिसे। उससे हर साल ये रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। हर साल नए रथ? जी हाँ, हर साल। और हजारों श्रद्धालु भक्त जन वो मोटी मोटी रस्सियों से इन रथों को खींचते हैं। इसका क्या महत्व है, मतलब खींचने का? देखिए, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये बहुत पुण्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रथ की रस्सी को अगर छू भी लिया या खींच लिया तो पाप धुल जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। अच्छा। हाँ, मतलब ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक फिजिकल, एक भौतिक तरीका है ये। हर साल नए रथ बनाना, ये तो मतलब गजब का समर्पण दिखाता है। आपने कहा कि ये कृष्ण से भी जुड़ा है कुछ? हाँ हाँ, कई लोग इसे भगवान कृष्ण की वृंदावन से मथुरा या शायद द्वारका जाने की यात्रा के प्रतीक के तौर पर भी देखते हैं। अच्छा। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यात्रा दिखाती है कि भगवान खुद अपने मंदिर के आराम से बाहर आ रहे हैं, लोगों के बीच। हाँ हाँ, लोगों से मिलने, उनके बीच। ये दिखाता है कि ईश्वर कहीं बंधे हुए नहीं है, वो सबके हैं, खासकर उनके लिए भी जो शायद किसी वजह से मंदिर के अंदर न जा पाते हों। ये बात तो बहुत गहरी है, दिल को छूने वाली। अच्छा, इस मेन यात्रा के अलावा भी कुछ खास रस्में होती हैं क्या, जैसे वो स्नान यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल, रथ यात्रा तो एक बड़े घटनाक्रम का क्लाइमैक्स है। उससे पहले भी बहुत कुछ होता है। जैसे? यात्रा से करीब 2 हफ्ते पहले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा? हाँ, इसमें तीनों भगवानों की मूर्तियों को मंदिर के एक खास हिस्से स्नान मंडप में लाते हैं और फिर मंत्रों के साथ 108 घड़ों के पवित्र जल से उनको स्नान कराया जाता है। बहुत भव्य होता है वो। 108 घड़े? जी, लेकिन दिलचस्प बात इसके बाद होती है। क्या? माना जाता है कि इतने भव्य स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। बीमार? भगवान? हाँ, मतलब एक तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो 15 दिनों के लिए अंसर गृह में चले जाते हैं। अंसर गृह मतलब एक तरह का एकांतवास, जहाँ कोई उन्हें देख नहीं सकता, भक्तों को दर्शन नहीं होते, वहाँ उनका गुप्त रूप से उपचार चलता है। अरे वाह, ये तो बड़ा मानवीय पहलू है ना? ये दिखाता है कि भगवान भी भक्तों के लिए कैसे रूप धर लेते हैं। तो इस अंसर काल के बाद ही भगवान ठीक होकर रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। समझ गई। तो स्नान, फिर 15 दिन का एकांतवास और फिर रथ यात्रा। हाँ। और यात्रा के बाद क्या होता है? वो 7 दिन गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। फिर गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रुकने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। वापसी की यात्रा। जी।
उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। और वो भी उतनी ही धूमधाम से होती है। फिर मंदिर लौटकर मूर्तियों को वापस उनके रत्न सिंहासन पर बिठाया जाता है। अच्छा, तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इस पूरी यात्रा का जो सार है, जो सेंट्रल मैसेज है, वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से तो सबसे गहरा संदेश है ईश्वर की करुणा और समानता। करुणा और समानता। जी हाँ। भगवान खुद चलकर आ रहे हैं अपने भक्तों से मिलने, बिना किसी भेदभाव के। राजा हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई उस रथ को खींच सकता है, हर किसी को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो ये यात्रा जो है ना, ये समाज के बनाए बंधनों को तोड़ती है। ये प्रेम, एकता और सबकी भक्ति का एक जीता जागता सबूत है। ये याद दिलाती है कि भगवान सबके लिए हैं, सब उन तक पहुंच सकते हैं। वाकई, ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये तो भक्ति, परंपरा और ईश्वर की अपने भक्तों तक सीधी पहुंच का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस तरह से? कि अगर जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ खुद अपनी सारी सीमाएं तोड़कर सबसे मिलने बाहर आ सकते हैं, हाँ, तो हम इंसानों ने अपने बीच ये जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जाति की, पैसे की, विचारों की, उनका क्या मतलब रह जाता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। शायद यही सवाल इस यात्रा का सबसे गहरा चिंतन बिंदु है, जो अपने साथ ले जाने लायक है।